लीडर के रूप में इंटरनेशनल फर्म ने जो है वो घोषित किया है, उसके लिए उन्हें मंत्रिमंडल ने बधाई दी। ये हिंदुस्तान के लिए, प्रत्येक भारतवासी के लिए बड़े गर्व की बात है कि उनके देश का प्रधानमंत्री, जिस देश को अभी भी विकासशील देश कहते हैं, वो इतनी बड़ी महामारी को हैंडल करने वाले और देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अच्छे नेतृत्व प्रदान करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में बेस्ट एडजस्ट किया गया है। इसी के साथ मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित करके भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के समस्त वैज्ञानिकों को, जिन्होंने कोविड-19 की महामारी के इस अवसर पर नई वैक्सीन जो है वो डेवलप की हैं, जिनको रिकॉग्निशन मिल गई है लोगों को वैक्सीन देने के लिए, इसके लिए जो है वो बहुत बहुत बधाई दी है। ये प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में ही एक बढ़ाया गया कदम नहीं है, वरन सारी दुनिया के जो विकासशील राष्ट्र कहे जाते हैं, उनके लिए भी एक पथ प्रदर्शक के रूप में काम करेगी। यदि किसी भी राष्ट्र के नेतृत्व में क्षमता हो, विजन हो, तो वो कोई भी काम करने में सक्षम हो सकता है। और ये वैक्सीन डेवलप करना, वैसे तो सारी दुनिया में जो वैक्सीन डेवलप हुई हैं, इतने कम समय में आज तक कभी भी किसी भी महामारी की रोकथाम के लिए जो है वैक्सीन डेवलप नहीं हो पाई है। ये सारी दुनिया के वैज्ञानिकों को जो है बधाई के वाला जो है वो कार्य है। लेकिन हिंदुस्तान की 2 वैक्सीन जो है वो उनको साइंटिफिक रिकॉग्निशन ही नहीं मिली है, वरन उसे प्रयोग करने की जो है वो परमिशन भी मिल गई है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी के साथ साथ सारे देश के वैज्ञानिक और उनसे जुड़े हुए सभी लोग जो हैं वो बहुत बधाई के पात्र हैं। ये बाकायदा हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पारित करके सबकी जो है वो सराहना की है। इस कोविड की स्थिति में ही सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हमने देखा था कि हिमाचल प्रदेश में इसका जो है वो थोड़ा संख्या जो है वो उसमें बढ़ोतरी हो गई थी, एक्टिव केसेस की भी, पॉजिटिव केसेस की भी, और साथ ही साथ जो है वो फैटलिटी की भी, जिसके कारण प्रदेश मंत्रिमंडल को बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस जो है लगाने की आवश्यकता पड़ गई थी। धीरे धीरे उसमें कमी कर रहे हैं हम, और आज जो है वो मुझे बताते हुए बड़ा संतोष होता है कि जो प्रेजेंटेशन हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा दी गई है कैबिनेट को, उसमें इस स्थिति में जितनी बेहतर स्थिति जो है आई है, लगभग 8,000 से नीचे उतर करके 1,600 पर जो है एक्टिव केसेस पहुंच गए हैं। फैटलिटी का रेट भी कम हो गया है। जहां रिकवरी का रेट भी जो है वो हमारा 78% पहुंच गया था, वो भी बढ़कर के 95% हो गया है। तो इन सारी स्थितियों को देखते हुए मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि जो 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया था, उसे जो है वो कल से समाप्त कर दिया जाएगा।
अब पूरे प्रदेश में कहीं भी नाइट कर्फ्यू नहीं रहेगा। मंत्रिमंडल ने एक और निर्णय लिया है कि जो दफ्तरों में 5 दिन लोग आते थे, उसमें छठे दिन जो है वर्क फ्रॉम होम था, वो समाप्त कर दिया है। अब 6 के 6 दिन जो हैं वर्किंग के होंगे। ऑफिस में सब लोग पूरे 6 दिन आएंगे, काम शुरू हो जाएगा। बसेस में जो है वो आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए बसेस चलानी है। सोशल डिस्टेंस जो है वो रहेगा ही रहेगा हर स्थान पर। इसके अलावा कोचिंग क्लासेस जो हैं, कोचिंग जो इंस्टीट्यूट चलते हैं कोचिंग के, क्योंकि बहुत सारे प्रदेशों में जो है वो चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के बच्चों को जो है वो डिस्पैरिटी हो रही है कि वहाँ पढ़ाई हो रही है, हमारे नहीं हो रही है। उसमें बाद में जो है वो इवन लेवल प्लेइंग जो है नहीं हो पाएगी उनकी। इसलिए हिमाचल प्रदेश में भी एसओपी के साथ 50% कैपेसिटी में ही, मतलब जिस कमरे की कैपेसिटी 100 है वहाँ पर 50 से ज़्यादा जो है वो संख्या नहीं होगी। वो कोचिंग क्लासेस के जो है वो खुलेंगी, वो पढ़ाई हो सकती है। इसके लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, हमारा शिक्षा विभाग है, वो इसके लिए नियम जो है वो बनाएगा। उन नियमों के अनुसार कोचिंग क्लासेस जो है वो होंगी। क्योंकि हमने जो है संख्या पर अभी जो है वो रिस्ट्रिक्शन खत्म नहीं की है सोशल गैदरिंग इत्यादि पर, लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन की रिक्वेस्ट के ऊपर जो इलेक्शन रिलेटेड ट्रेनिंग मीटिंग्स इत्यादि होंगी, उसके लिए इस नियम में छूट होगी। जो उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, क्योंकि वो अगर 50 लोगों की ट्रेनिंग देंगे तो इलेक्शन समय समाप्त हो जाएगा, पूरा नहीं होगा। इसलिए उनकी जो ट्रेनिंग्स होती हैं उसमें जो है वो उनको छूट है। बाकी सभी रिस्ट्रिक्शंस जो सोशल गैदरिंग की हैं वो एज इट इज रहेंगी, जैसी आज तक जो थी। देखिए, कोविड-19 के सारी परिस्थिति में आईजीएमसी शिमला, सीएचसी नालागढ़, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा में जो मेक शिफ्ट हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं वो फंक्शनल कर दिए जाएंगे तुरंत प्रभाव। इसमें जो स्टाफ है, वार्ड सिस्टर्स हैं, स्टाफ नर्सिस हैं, वार्ड बॉयज हैं, क्लास 4 एम्प्लॉयज हैं, उनकी आउटसोर्सिंग होगी। और मेडिकल ऑफिसर्स जो हैं वो हमारे जो पेरिफेरी में लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, अथवा नए जो वॉक इन इंटरव्यू से आ रहे हैं, उनकी नियुक्ति जो है यहाँ पर कर दी जाएगी। HIL जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था जो बना रही थी, उनकी प्रपोजल भी है। वो अभी प्रपोजल जो है वो उस पर विचार हो रहा है। अगर आवश्यकता होगी तो बाद में उनकी प्रपोजल पर भी वो मैन पावर जो है लगाई जा सकती है। मंत्रिमंडल ने सिंगल विंडो एम्पैनलमेंट जो है वो मंजूर की है।